तड़पाना तू मुझको। हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजकुमार राव के 11 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा से शादी करने की खबर ने इंटरनेट पर जमकर धूम मचाई। आज के दौर में जहां 11 महीने भी कुछ लोगों का प्यार टिक नहीं पाता, वहां राजकुमार और पत्रलेखा की इस लंबी लव स्टोरी को देखकर लोग हैरान रह गए। 15 नवंबर 2021 को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधे। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करी, जिन्हें देखकर उनकी खुशी का अंदाजा हर कोई लगा सकता था। लेकिन क्या वाकई दोनों 11 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे? क्या दोनों के रिश्ते में कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं आया? क्या दोनों फिल्म इंडस्ट्री में ही पहली बार मिले थे? ऐसे ही न जाने कितने सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं और आज इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हाजिर हुए हैं हम इस वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे राजकुमार राव और पत्रलेखा की लव स्टोरी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, राजकुमार राव ने पहली दफा पत्रलेखा को एक एडवर्टाइजमेंट में देखा था। पत्रलेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रिलेशनशिप में आने के बाद राज ने उन्हें कहा था कि उन्होंने उन्हें एडवर्टाइजमेंट में देखते ही मन में डिसाइड कर लिया था कि उन्हें पत्रलेखा से अपनी लाइफ में मिलना है। और फिर 1 महीने बाद ही दोनों काम के सिलसिले में पहली बार आमने सामने मिले। लेकिन प्यार की राहें आसान कब होती हैं? LSD मूवी में जब पत्रलेखा ने राजकुमार राव को देखा तो उन्हें वो काफी वियर्ड लगे थे। उन्हें लगा कि मूवी में वियर्ड दिखने वाला इंसान रियल में भी ऐसा ही होगा। 11 साल पहले भला दोनों में से किसने सोचा था कि ये फर्स्ट इंप्रेशन दोनों को एक रास्ते पर ले आएगा। 2010 में एक साथ काम करने पर पत्रलेखा ने जाना कि राजकुमार रियल लाइफ में एक बेहद सिंपल इंसान है। उन्हें केवल खुद को इम्प्रूव करते रहना पसंद है। इनफैक्ट उन्हें अपने साथ काम करने वाले लोगों की भी काफ़ी फिक्र रहती है। वो चाहते हैं कि उनके आसपास हर कोई अपना बेस्ट दे और बस उनकी इसी सादगी ने पत्रलेखा का दिल जीत लिया। रही बात राज की, तो वो तो पहले से ही पत्रलेखा पर फिदा थे और बस यूं ही धीरे धीरे मुलाकातों और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। पत्रलेखा ने बताया कि राजकुमार और उनका रिलेशनशिप काफ़ी अलग है। उन्होंने कहा कि एक बार ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से राजकुमार उनसे मिलने के लिए लेट हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर जुहू तक दौड़ लगा दी ताकि वो जल्दी से जल्दी उन्हें मिल सकें। दोनों पहली बार 2014 में आई मूवी सिटी लाइट्स में एक साथ नजर आए थे। मूवी में दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी थी। दोनों काम करते करते एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे थे। घंटों घंटों दोनों अपने काम, अपनी हॉबीज और अपने पैशन के बारे में बात करते रहते थे। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने भी लगे थे। ये वो दौर था जब राजकुमार बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को ऑडिशंस के दौरान कंपनी भी दिया करते थे और रिजेक्ट हो जाने पर एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते थे। पत्रलेखा कहती हैं कि वो कभी किसी ऑफिशियल डेट पर उनके साथ नहीं गई, लेकिन वो अक्सर लॉन्ग ड्राइव्स पर जाया करते थे। एक बार राजकुमार राव ने पत्रलेखा को उनका फेवरेट बैग गिफ्ट किया था, जो कि काफी एक्सपेंसिव था और उस समय राज के बजट से ऊपर भी। पत्रलेखा बताती हैं कि उस बैग के साथ उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन लगभग 6 साल बाद लंदन में वो बैग चोरी हो गया था और उन्होंने राज को ये बात रोते रोते बताई थी। पत्रलेखा कहती हैं कि उस बैग की कीमत उनकी नज़रों में काफ़ी ऊपर थी और यही वजह थी कि उसे खोने के बाद वो रोने लगी थी। लेकिन जब पत्रलेखा राज से मिलने होटल पहुंची तो उनके लिए वैसा ही एक और बैग इंतजार कर रहा था। दोस्तों, एक आर्टिकल ने जब लिखा कि राजकुमार राव विद हिज गर्लफ्रेंड पत्रलेखा, तो राज ने उसे ट्वीट करके लिखा, पत्रलेखा विद हर बॉयफ्रेंड राजकुमार। पत्रलेखा का कहना है कि राज ऑलवेज ट्रीटेड अस एज इक्वल्स और उनके लिए रिलेशनशिप में इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात करने पर पत्रलेखा को रिग्रेट तब हुआ जब मीडिया में कुछ टाइम पहले ये खबर आने लगी कि दोनों के बीच बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फाइट हो चुकी है और अब दोनों जल्द ही ब्रेकअप करने वाले हैं। पत्रलेखा ने कहा कि उस दिन उन्हें समझ आया कि आखिर क्यों फिल्म इंडस्ट्री में लोग अपने रिलेशनशिप को हाइड करते हैं, क्योंकि ऐसी बेबुनियाद वाली खबरें एक कपल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देती है। यही वजह रही कि इसके बाद
दोनों में से कोई भी कभी अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर मीडिया को बताता हुआ नजर नहीं आया और 11 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 15 नवंबर को चंडीगढ़ में एक प्राइवेट तरीके से शादी करी, जिसमें दोनों के क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही मौजूद थे। राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर करी जिसमें वो पत्रलेखा से अपनी मांग में सिंदूर लगाने को कह रहे हैं और पत्रलेखा भी फिर उनकी मांग भर देती हैं। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के ज़माने में भी ट्रू लव और सोलमेट्स हैं, बस ज़रूरत है तो सही समय पर एक दूसरे से मिलने की। शादी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए दोनों के चेहरे की खुशी इस बात का सबूत दे रही थी कि दोनों अपनी लाइफ की नई जर्नी में साथ साथ कितने खुश हैं। पत्रलेखा ने कहा, It doesn't have to be expensive gifts and dates. It can be simply with the way you hold them while they need it and when they don't. For us, we don't know what the future holds, but this being together is enough. तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमारे चैनल ज़बरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।